हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, हमारे 11वें टॉपिक का जो रिवीजन है वो चल रहा था और 11वें टॉपिक के रिवीजन की एक क्लास पहले ही हो चुकी थी और यह हमारी 11वें टॉपिक के रिवीजन की दूसरी क्लास है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। तो यह जो सवाल है वो है प्रश्नावली 11A का 12वां सवाल। तो इसमें बोला गया है बच्चों की आकृति में, इसमें हमें एक आकृति दी गई। आकृति में दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है के त्रिज्यखंड दिखाए गए। तो यहाँ पर बच्चों त्रिज्यखंड बन रहे हैं। तो यहाँ पर दो त्रिज्यखंड बन रहे हैं जिनकी हमें यहाँ पर त्रिज्याएं भी दी गई है। एक त्रिज्यखंड है जिसकी त्रिज्या हमें 7 और दूसरे की 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यह जो आकृति है वो दी गई है। अब हमें इस आकृति की मदद से जो छायांकित हिस्सा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें बच्चों दो त्रिज्यखंड दिए गए। यदि हम देखना चाहें तो देखें कि बड़ा जो त्रिज्यखंड है वो है ओ से लेकर ओ ए बी। यह जो है वो हमारा बड़ा त्रिज्यखंड है ओ ए बी। ओ ए बी यह जो है वो हमारा बड़ा त्रिज्यखंड है ओ ए बी। तो सबसे पहले हमें इस बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकालना होगा। फिर इस क्षेत्रफल में से, इसके त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमें त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल घटाना। तो बच्चों यहाँ पर दो त्रिज्यखंड दिए गए। पहला जो त्रिज्यखंड है वो OAB है। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से बच्चों हमें इतना हिस्सा घटाना होगा और यह जो त्रिज्यखंड है वो है OPQ। तो बड़े वाले जब त्रिज्यखंड में से हमें छोटा वाला त्रिज्यखंड घटा देंगे तो यह छायांकित हिस्सा निकल कर आएगा। यदि बड़े वाले में से हमें छोटे वाला हिस्सा घटा देंगे तो जो छायांकित हिस्सा है वो निकल कर आ जाएगा। और जो बड़े त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है बच्चों वो 7 दी गई है। तो बड़े त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है बच्चों उसको हम R1 मान लेते हैं कि R1 जो है वो हमें 7 सेंटीमीटर दी गई, 7 सेंटीमीटर। और बच्चों जो छोटा त्रिज्यखंड है इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो बच्चों इसकी त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं जो कि 4 सेंटीमीटर दी गई है। और बच्चों जो कोण है वो 60 डिग्री है, वो दोनों त्रिज्यखंडों में काम करेगी। तो जो बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या है बच्चों वो 7 सेंटीमीटर, छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या वो 4 सेंटीमीटर और यह जो कोण है वो दोनों त्रिज्यखंडों में काम करेगा। बड़े त्रिज्यखंड में भी कोण 60 डिग्री होगा और छोटे त्रिज्यखंड में भी कोण 60 डिग्री होगा। अब बच्चों हमें यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से बच्चों छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना। तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें बड़े त्रिज्यखंड में से छोटा त्रिज्यखंड घटाना होगा, उनका क्षेत्रफल घटाना होगा। तो जो बड़ा त्रिज्यखंड है वो है हमारा OAB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल माइनस इसमें से हम घटाएंगे छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि हमारा है त्रिज्यखंड OPQ। तो OPQ का क्षेत्रफल। तो बच्चों हमें यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो जो बड़ा त्रिज्यखंड है बच्चों वो है OAB और जो छोटा है वो OPQ का क्षेत्रफल। और बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² θ/360। तो यहाँ पर जो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा πr1² θ/360। यहाँ पर बच्चों हमने बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या को R1 माना और छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या को R2। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360, लेकिन यहाँ पर जो त्रिज्या है वो R1 मानी। और त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल तो यहाँ पर हो जाएगा πr2² θ/360, क्योंकि बच्चों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr² θ/360। लेकिन
जो बड़े त्यज्यखंड है उसकी त्रिज्या हमने R1 मानी, R1 के बराबर 7 मानी। वो छोटे त्यज्यखंड की जो त्रिज्या है उसको हमने R2 माना। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों की पाई दोनों जगह है, तो यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा। नीचे बच्चों 360 है दोनों जगह, तो 360 भी कॉमन आ जाएगा। और बच्चों जो थीटा का मान है वो भी दोनों जगह एक सा है, इसमें भी हम 60 डिग्री रखेंगे। जो कोण है वो यहाँ पर भी जो कोण है वो हम 60 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर पाई बटे 360 भी कॉमन आ जाएगा और जो थीटा है वो भी हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान रख देते हैं। तो अभी इसको हम ऐसा ही लिखते हैं, पाई R1, तो R1 का मान 7 दिया गया है, 7 का स्क्वायर, ये सब गुणा में, और थीटा का मान 60 दिया गया। यहाँ पर नीचे बटे में 360 माइनस, यहाँ पर भी पाई है और R2 का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर गुणा थीटा का मान 60 है, तो यहाँ पर 60 और नीचे 360। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों की पाई भी यहाँ पर है और पाई है, तो पाई कॉमन आ जाएगा। गुणा 60 भी है यहाँ पर और 60 भी है, तो गुणा में 60 भी कॉमन आ जाएगा। और नीचे 360 है, तो 360 भी कॉमन आ जाएगा। बच्चों जब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे तो पाई भी यहाँ पर है, पाई, तो पाई कॉमन आ गया। 60 भी दोनों जगह है, तो 60 भी कॉमन आ गया। और नीचे 360 है, तो 360, तो पाई गुणा 60 बटे 360, यह तो हमारा कॉमन आ गया। अब यहाँ पर जो बचेगा बच्चों वो बचेगा यहाँ पर 7 का वर्ग, तो यहाँ पर बचेगा 7 का वर्ग माइनस यहाँ पर बचेगा 4 का वर्ग। यहाँ पर बचेगा बच्चों 7 का वर्ग और यहाँ पर आएगा 4 का वर्ग। अब यहाँ पर इनको हम काट देंगे, 60 का भाग 360 में देंगे तो 6 बार कटे जाएगा। तो ऊपर तो आया पाई, नीचे आया 6, क्योंकि 60 का भाग बच्चों हमने 360 में दिया तो 6 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, माइनस 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। अब पाई का मान रखेंगे बच्चों, तो पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7 और बटे में 6 बच्चों पहले से ही है, तो उस 6 का गुणा 7 में हो जाएगा। पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, लेकिन नीचे बटे में 6 पहले से मौजूद है, तो 7 और 6 का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें से हम घटाएंगे तो 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर 49 में से 16 को घटाया तो 33 आया, 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 4 में से 1 को घटाएंगे तो बच्चों 3 आएगा। अब इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ से हम 3 से इसको काट देंगे, यह जो है इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 से 11 बार कट जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हमने इसको 3 से काटा, 3 से 6 को काटा तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 से 33 को काटा तो 11 हो गया। अब इस 2 से बच्चों हम इस 22 को काट देंगे तो 11 बार कट जाएगा। तो अब 11 का गुणा 11 में करेंगे तो बच्चों 121 आ जाएगा और नीचे बट्टी 7 आ जाएगा। और यह जो हमारा उत्तर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 121/7 आ जाएगा। यदि इसको हम दशमलव में भी निकालना चाहें तो 7 का इसमें हम भाग भी दे सकते हैं, तो यह दशमलव में भी आ जाएगा, 17 दशमलव कुछ आ जाएगा। तो 121/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब हम बड़े त्यज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्यज्यखंड के क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बड़े त्यज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्यज्यखंड के क्षेत्रफल को घटाया, और पाई का मान हमें यहाँ पर 22/7 दिया गया था। तो इस प्रकार से 121/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आया बच्चों। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, तो अगले सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अगला जो हमारा सवाल है वो क्या है? तो बच्चों अगला जो हमारा सवाल है वो है 13वां सवाल। 13वां सवाल तो लिखेंगे, तो इसमें बोला गया है बच्चों कि एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्तखंड के चतुर्थांश
चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 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 परिधि 22 सेंटीमीटर है। जिसकी परिधि बच्चों 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो सवाल है वो दिया गया है बच्चों कि एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बच्चों इस सवाल को भी हम हल करेंगे और इस सवाल को बच्चों मैं आपको चित्र की मदद से समझाऊंगा कि यह सवाल चित्र की मदद से हम कैसे समझेंगे। तो एक वृत्तखंड है, कहने का मतलब है कि हमें एक वृत्त बनाना है। तो बच्चों यह तो हो गया हमारा वृत्त, यह हो जाएगा वृत्त का केंद्र। तो एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हमें दी गई। तो कहने का मतलब है बच्चों कि हमें यह एक वृत्त है और हमें इसी वृत्त की परिधि दी गई है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। यह जो बच्चों वृत्त है, हमें इसी वृत्त की परिधि दी गई है। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इस परिधि की मदद से इस वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। और इसमें जो बोला गया कि एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कहने का मतलब है कि यदि हम इस वृत्त को 4 हिस्सों में बांटे तो 4 हिस्सों में बांटने पर इसका जो चौथा हिस्सा आएगा तो उस चौथे हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। यह जो वृत्त है इसको हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया, 4 बराबर भागों में बांट दिया। और जो हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है वो इसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा गया है। यदि हम इन सबको मिटा दें तो यहाँ पर जो आकृति बनेगी बच्चों, इसी का हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है कि इस इतने हिस्से का क्षेत्रफल क्या हो जाए। तो बच्चों यदि हम इस चित्र को समझने जाएं तो इसमें इसी टाइप के यह जो यहाँ पर जो एक वृत्तखंड बन रहा है, तो इस जैसे यहाँ पर पूरे 4 वृत्तखंड बन रहे हैं। एक हिस्सा तो यह है, दूसरा हिस्सा यह हो जाएगा और दूसरा हिस्सा है और तीसरा हिस्सा यह हो जाएगा और यह चौथा हिस्सा। तो इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो इसमें हो क्या रहा है बच्चों कि यह जो वृत्त है वो 4 भागों में बट गया है और हमें इसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हमें इसमें करना क्या है बच्चों, सबसे पहले तो हमें जो परिधि दी गई है उसकी मदद से हमें त्रिज्या निकालनी है। इसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग लगा देंगे। जैसे यदि हम मान के चलें कि यह जो वृत्त है, मानकर चलते हैं कि यह जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल 40 है और हमसे पूछा जाए कि इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों 40 है और इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो इसमें हम 4 का भाग दे दें तो इस एक हिस्से का जो क्षेत्रफल है चौथे हिस्से का वो 10 आ जाएगा। क्योंकि ऐसे हिस्से इसमें 4 है तो 10 इसका होगा, 10 इसका और 10 इसका, तो मिलकर 40 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यह जो वृत्त है वो अब 4 भागों में विभाजित हो गया है और हमें उसी चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में हमें 4 का भाग दे देना है। तो सबसे पहले तो इसमें जो परिधि है वो दी गई है, तो इसमें जो परिधि हमें दी गई है, परिधि वो दी गई है 22। और बच्चों जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई r बराबर 22। जो वृत्त की परिधि होती है, परिधि इसे बोलते हैं, इसको हम परिधि बोलते हैं। तो इसकी जो परिधि है वो हमें 22 दी गई है। तो बच्चों वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई r। तो यहाँ पर 2 गुणा पाई का मान हम रखेंगे 22/7 और r का मान हमें निकालना है गुणा 22। अब यहाँ पर 22 से है 22 कट जाएगा। अब 2 का गुणा r में होगा तो 2r हो जाएगा, नीचे 7 आएगा बराबर में 1 आएगा। अब हम गुणा करेंगे तो 2r का गुणा 1 में होगा, 2r का गुणा 1 में होगा तो 2r आएगा बराबर 7 का गुणा 1 में तो 7 आएगा और r बराबर जो आएगा बच्चों वो 7/2 आ जाएगा। और यह जो त्रिज्या आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। तो r बराबर बच्चों यहाँ पर 7/2 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो r बराबर है वो 7/2 सेंटीमीटर आए। तो अब हमें यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने में हमें
वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे देना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो बच्चों यहाँ पर हमें वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे देना है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको 4 हिस्सों में बांटा जा रहा है और उसी चौथे हिस्से का हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर नीचे बटे में 4 बराबर पाई का मान हम रख देंगे बच्चों, तो पाई का मान आएगा 22/7। अब जो 7 है वो नीचे आएगा तो वो 4 के 7 हो जाएगा, 22/7 और पाई का जो मान है वो 22/7 होगा। तो 22 ऊपर आएगा, जो 7 होगा वो 4 के साथ गुणा में आएगा, क्योंकि 4 नीचे पहले से और 7 भी नीचे आएगा, तो 7 गुणा 4 हो जाएगा। और बच्चों जो आर का मान निकल कर आएगा वो 7/2 आया, तो आर स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 22/7 गुणा 4। अब यहाँ पर बच्चों इसका वर्ग हो रहा, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा बच्चों और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जो 7 का स्क्वायर है वो 49 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर है वो 4 हो जाएगा, क्योंकि आर का जो मान है वो 7/2 आया था। तो यहाँ पर बच्चों हमने आर की जगह 7/2 को रख दिया। अब यहाँ पर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का यहाँ पर भाग दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम काटेंगे तो इस 7 का भाग 49 में देंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, तो 7 का भाग 49 में देंगे तो 7 बार विभाजित हो जाएगा, 7 का भाग 49 में देंगे तो 7 बार विभाजित हो। अब यहाँ पर ऊपर आया 22 गुणा 7, 22 बचा ऊपर और गुणा 7 और नीचे बचा 4 गुणा 4। अब यहाँ पर हम इसको फिर काटेंगे तो 2 का भाग देंगे, 2 से 22 कटेगा 11 बार और 2 से 4 कटेगा 2 बार। 2 का भाग हमने 22 में दिया तो 11 बार गए और 2 का भाग हमने 4 में दिया तो 2 बार गया। तो ऊपर आया 11 गुणा 7 और नीचे आया 2 गुणा 4। तो यहाँ से जो उत्तर है वो निकल कर आएगा 11 सत्ते 77 हो जाएगा और बट्टे 4 दूनी 8 और यह जो उत्तर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो हम दशमलव में भी निकाल सकते हैं, 8 का इसमें भाग देना। तो यहाँ से जो हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल कर आ गया बच्चों वो आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का मतलब था बच्चों कि जो वृत्त का चौथा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थांश मतलब है कि वृत्त को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, उसका जो चौथा हिस्सा है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल में हमें 4 का भाग देना पड़ेगा, तभी तो है जो वृत्त है वो 4 भागों में विभाजित होगा, तो उसी चौथे हिस्से का यह क्षेत्रफल निकल कर आए। अब बच्चों इसी प्रकार आगे भी और सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसी प्रकार आगे भी अगले सवाल को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा अगला सवाल है वो है 14वां सवाल, वो है हमारा 14वां सवाल। तो इसको लिखते हैं हम बच्चों, तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाली एक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें इससे संबंधित 3 सवाल यहाँ पर पूछे गए, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 सवालों को सॉल्व करेंगे। जो पहला है वो पूछा गया है कि चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की जो लंबाई है बच्चों वो क्या होगी, चाप की लंबाई। दूसरा इसमें पूछा गया है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा
चाप द्वारा बनाए गए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो 3 सवाल हैं बच्चों इससे रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर हम इन 2 सवालों को ही सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जो हमारा 14वां सवाल है वो है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई क्या होगी और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों इसी तरीके से हम इस सवाल को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसमें जो हमें त्रिज्या दी गई है वो हमें 21 सेंटीमीटर दी गई है। जो त्रिज्या है वो हमें 21 सेंटीमीटर दी गई है। क्या है जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। और बच्चों जो कोण है थीटा बराबर वो हमें 60 डिग्री दिया गया है। अब हम पहले सवाल की ओर आते हैं बच्चों। तो इसमें पूछा गया है कि चाप की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों जब मैंने यह 11 का रिवीजन टॉपिक 11 का रिवीजन जब शुरू किया था, जो पिछली क्लास थी, तो उस क्लास में मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले लिखवाए थे। तो उसमें एक फॉर्मूला था कि जो चाप की लंबाई है वो क्या होती है। तो उसमें मैंने यह फॉर्मूला आपको लिखवाया है कि चाप की जो लंबाई है वो क्या होगी। तो बच्चों जो चाप की लंबाई होती है वो होती है पाई आर थीटा बटे 180। बच्चों जो चाप की लंबाई होती है वो होती है पाई आर थीटा बटे 180। अब हमें यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख देना है, क्योंकि यदि यह जो त्रिज्या है यदि वो 7 से कट जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर ऐसी स्थिति में पाई का जो मान है वो 22/7 रखें, क्योंकि 22/7 तो 7 नीचे आएगा और आर ऊपर आएगा तो 7 से कट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कोशिश करते हैं कि जब त्रिज्या जो है वो 7 से विभाजित हो जाती है तो पाई का मान हम 22/7 रखते हैं, और पाई का एक मान 3.14 भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम 22/7 रखेंगे। तो पाई का मान होगा 22/7, और यह जो 7 है वो नीचे आएगा 180 के साथ में गुणा में हो जाएगा। तो पाई आर थीटा, अब आर का जो मान है बच्चों वो 21 दिया गया है, तो इसकी जगह 21 लिख देंगे, गुणा थीटा का मान 60 दिया। तो पाई का मान बच्चों 22/7, 180 नीचे पहले से था, आर का मान 21 हो गया और थीटा का मान 60। अब यहाँ पर बच्चों 60 से हम 180 को विभाजित करेंगे। तो 60 से 180 को विभाजित करेंगे तो 3 बार कट जाएगा, क्योंकि 3 छक्के 18 हो जाएगा तो 180 आ जाएगा। तो 60 से 180 को 3 बार काट दिया। अब 3 से 21 को काटेंगे 7 बार। तो सबसे पहले तो 60 को का भाग दिया 180 में तो 3 बार गया, फिर 3 का भाग 21 में दिया तो 7 बार गया, तो यह 7 बार गया। 60 का भाग दिया, यह पाई का मान था 22/7, और यहाँ पर आर का मान 21 था, थीटा का मान 60 था, और नीचे 7 गुणा 180। तो अब 60 से यह 180 3 बार कट गया, 3 से यह 7 बार कट गया, तो ऊपर आया 22 गुणा 7/7। तो यह 7 से 7 कट जाएगा और बच्चों जो मान निकल कर आ जाएगा वो 22 आ जाएगा, वो आ जाएगा 22। चाप की लंबाई तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180, पाई का मान 22/7 रख दी, आर का मान 21, थीटा का मान 60, नीचे 180, 60 से 3 बार कटा, 3 से 7 बार, 7 से 7 कट गई। तो यहाँ से जो चाप की लंबाई है बच्चों वो 22 सेंटीमीटर निकल गई। जो चाप की लंबाई हुई और जो भी लंबाई ज्ञात हुई वो सेंटीमीटर में यहाँ पर आएगी, और जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब यहाँ पर हम चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे। तो बच्चों त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा बच्चों वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360।
अब यहाँ पर पाई का मान हम 22/7 रखेंगे और इस 7 का गुणा 360 में हो जाएगा, क्योंकि 22 ऊपर आएगा, 7 नीचे, नीचे 360 पहले से, तो 7 और 360 गुणा में हो जाएगा। और आर स्क्वायर, आर का मान हमें यहाँ पर 21 दिया गया है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, थीटा हमें 60 दिया गया। तो पाई का मान 22/7, नीचे 360 पहले से था, आर स्क्वायर, आर का मान 21 दिया गया है, तो 21 का स्क्वायर गुणा 60। अब इस 60 से हम 360 को काट देंगे, तो 6 बार कट जाएगा, तो ऊपर आया 22, नीचे बटे में आया 7 गुणा 6, 22/7 गुणा 6। और यह 21 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे 21 गुणा 21। अब 7 से इस 21 को हम काट देंगे, तो 3 बार कट जाएगा। यहाँ पर 22/7 है, तो इस 7 से 21 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा, और इस 3 से 6 को काट देंगे तो 2 बार कटेगा। तो यहाँ पर जो निकल कर आया वो है 22 गुणा 21/2। तो यहाँ पर 7 से जो सबसे पहले 21 को काटा तो 3 बार कटा, क्योंकि 7 या 21 होता है। 3 से फिर 6 को काटा तो 2 बार कटा, तो यहाँ पर आया 22 गुणा 21/2। अब इस 2 से बच्चों हम 22 को काटेंगे तो 11 बार कटेगा, तो 11 गुणा 21। अब 11 का गुणा 21 में करेंगे तो 11 एकम 11 आएगा, और हासिल 1 लग जाएगा। 11 एकम 11 और हासिल 1 लग जाएगी, और 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22 और 1 जुड़ेगा तो 23 हो जाएगा, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यह हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ और सवाल हल किए प्रश्नावली 11A के, और इसी प्रकार से हम टॉपिक का रिवीजन करते रहेंगे। परीक्षा से पहले लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे, लगभग पूरा जो रिवीजन है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, और बस परीक्षा बहुत ही नज़दीक आने वाली है बच्चों, तो अपना रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए। और ज़्यादा हमें अब कठिन सवालों में नहीं पढ़ना है, जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको लगाते रहना, पिछले प्रैक्टिस सेटों को भी लगाते रहना, और मैं जल्द से जल्द एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो ठीक है बच्चों,